हर हर महादेव दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। भोलेनाथ की कृपा आप सब पर बनी रहे। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हर हर महादेव दोस्तों, माँ भगवती दुर्गा की कृपा आपके पूरे परिवार पर सदैव बनी रहे। दोस्तों, आप लोग शारदीय नवरात्र की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, शारदीय नवरात्र अश्विन मास के शुक्ल पक्ष में आती है। कब से प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त होगी, और नवरात्रि में हम लोग कलश स्थापना करते हैं, उसका शुभ मुहूर्त क्या होगा, दुर्गा अष्टमी, महानवमी कब है, दशहरा कब है, इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक आप अवश्य करें। हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार। दोस्तों, पितृपक्ष के अगले दिन यानी कि सर्व पितृ अमावस्या जिस दिन होती है, उसके अगले दिन से ही प्रतिपदा तिथि से ही कलश स्थापना करके शारदीय नवरात्र प्रारंभ हो जाती है। यह नवरात्रि आती है शरद ऋतु, इसीलिए शारदीय नवरात्र कहते हैं। एक नवरात्रि आती है चैत मास में, उसे हम लोग चैत नवरात्रि कहते हैं। इसके अलावा दो गुप्त नवरात्रि होती है जो कि आषाढ़ मास और माघ मास में होती है। इस प्रकार से हमारे सनातन धर्म में 4 नवरात्रि मानी गई हैं, 2 गुप्त नवरात्रि और 2 प्रकट नवरात्रि। दोस्तों, हमारे सनातन धर्म में नवरात्रि का बहुत ही महत्व होता है। नवरात्रि के दिनों में नौ दुर्गे की पूजा उपासना की जाती है और महाअष्टमी महानवमी के दिन कन्या को दुर्गा रूप में मान के पूजा किया जाता है, हवन किया जाता है। वैदिक पंचांग के अनुसार अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि का प्रारंभ हो रहा है। 2 तारीख को देर रात्रि 12:18 पर असमाप्त होगा। 4 अक्टूबर को सुबह 2:58 पर। इस प्रकार से उदयकालीन तिथि के अनुसार 3 अक्टूबर को नवरात्रि का प्रारंभ हो रहा है। गुरुवार को 2024 में नवरात्रि का पहला व्रत रखा जाएगा। कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त है 3 अक्टूबर 2024 को सुबह 6:15 से लेकर के सुबह 7:02 तक कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त है। सुबह के समय आपको 1 घंटे 6 मिनट कुल समय प्राप्त होगा। इसके अलावा दोपहर में भी कलश स्थापना आप कर सकते हैं, जैसे कि जो अभिजीत मुहूर्त होता है, इसमें आप कलश स्थापना भी कर सकते हैं। अगर आपको सुबह समय नहीं मिल पाता है तो आप अभिजीत मुहूर्त में कलश स्थापना करिए। इसका समय होगा दिन में 11:04 से लेकर के 12:03 तक। इस बीच भी आप कलश स्थापना कर सकते हैं। नवरात्रि के दिनों में प्रतिपदा तिथि से लेकर के 9वीं तिथि तक विधि विधान से माँ दुर्गा की पूजा आराधना की जाती है। माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की आराधना से किसी भी प्रकार की कामना पूर्ण जाती है। कोई भी आपके जीवन में विघ्न हो, परेशानी हो, आपके जीवन में कोई भी कष्ट हो, सभी समाप्त हो जाते हैं, सभी कष्टों से छुटकारा मिल जाता है। 2024 में नवरात्रि में माँ दुर्गे का आगमन किस सवारी पर हो रहा है शारदीय नवरात्र में, चलिए हम लोग जानते हैं। क्योंकि इस बार माँ दुर्गे गुरुवार के दिन आ रही हैं, क्योंकि नवरात्रि का प्रारंभ गुरुवार के दिन हो रहा है, तो ऐसा माना जाता है कि जब माँ दुर्गे गुरुवार के दिन आती हैं तो उनकी सवारी होती है पालकी। देवी पुराण में वर्णन मिलता है। प्रतिपदा तिथि से लेकर 9वीं तिथि तक माँ दुर्गे इस धरती पर अपने भक्तों के घर में वास करती हैं, इसलिए हमें अपने घर की साफ सफाई पहले से ही कर लेनी चाहिए। ऐसा माना जाता है कि जिस घर में अच्छे से साफ सफाई रहती है, माँ दुर्गे उसी के घर में वास करती हैं, जहाँ पर गृह क्लेश नहीं होते हैं, दूसरे के प्रति प्रेम बना रहता है। माता उसी के घर में आगमन करती हैं। इस बात को आपको घर में पूरा ध्यान रखना चाहिए। 9 दिन किसी प्रकार का घर में गृह क्लेश नहीं होना चाहिए। लहसुन प्याज का सेवन नहीं करना चाहिए। मांस मदिरा भूल कर भी नहीं छूना चाहिए। यदि आप नवरात्रि के दिनों में कलश स्थापना करते हैं, अखंड दीपक जलाते हैं, तो इस बात का पूरा ध्यान रखें कि घर को कभी खाली नहीं छोड़ना चाहिए। कोई न कोई आपके घर में रहे। नवरात्रि में इस नियम का भी पालन करना चाहिए कि बाल दाढ़ी नहीं कटवाने चाहिए, नाखून नहीं कटवाना चाहिए। पितृपक्ष चल रहा है, अमावस्या के ठीक अगले दिन ही नवरात्रि प्रारंभ हो जाता है, इसलिए आप पितृपक्ष में माता की मूर्ति, चुन्नी, नारियल जो भी खरीदना चाहते हैं, पूजा सामग्री आप पितृपक्ष में खरीद सकते हैं। क्योंकि समय बहुत कम मिलता है, इसलिए आप पितृपक्ष में इसकी तैयारी कर सकते हैं, कोई दोष नहीं लगता है। 2024 दिन गुरुवार को माँ आ रही हैं, इसलिए माता की सवारी पालकी होगी, यानी कि माता पालकी पे सवार होकर आएंगी। लेकिन नवरात्रि की समाप्ति शनिवार के दिन हो रहा है, इसलिए इस बार वो पैदल जाएंगी। नवरात्रि के दिनों में माँ दुर्गा की आराधना करके दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए। यदि आप किसी कारणवश पाठ नहीं कर सकते तो पाठ सुन भी सकते हैं। नवाण मंत्र का जाप करना चाहिए। इस प्रकार से माँ दुर्गा की कृपा आप सब पर बनी रहे। दोस्तों, 12 अक्टूबर 2024 को विजयदशमी का त्यौहार मनाया जाएगा।
मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए हर हर महादेव। नमस्कार, और मिलेंगे अगले वीडियो में।